वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम समचतुर्भुज जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास कोई एक जमीन का टुकड़ा है या कोई प्लॉट है और वो इस आकृति में है, ठीक है, यानी कि कैसी आकृति है, समचतुर्भुजाकार आकृति है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रोम्बस। अगर वो इस शेप में है तो आप इस शेप का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब आप कहेंगे सर ये आकृति कुछ वर्ग से मिलती जुलती है, तो देखिए वर्ग की हम यहां पर एक आकृति बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने एक वर्गाकार आकृति बना ली। ये वर्गाकार जमीन का एक टुकड़ा ले लिया हमने जिसकी प्रत्येक भुजा इसकी भी 25 मीटर है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में अंतर क्या है। भुजाएं दोनों की समान है, समचतुर्भुज में भी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं और वर्ग में भी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और इनमें समानता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं यानी कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, ये दोनों सम्मुख भुजाएं ये समांतर है यानी कि ये इसके समांतर है। ठीक है, ये समांतर, जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरियां समांतर होती हैं। ठीक, अच्छा समचतुर्भुज में भी ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं, और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। देखिए ये इस तरीके से गई है और ये भी इस तरीके से है। अगर मैं इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर दूं, लेकिन ये रहेंगी दोनों बराबर। ठीक, दो समानताएं हैं बस, बाकी कोई समानता नहीं है। ठीक है, अच्छा वर्ग में जो विकर्ण होते हैं हमारे, एक विकर्ण ये गया, एक विकर्ण हमने ऐसे बना लिया, दोनों विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाइयां असमान होती हैं, एक विकर्ण बड़ा होता है और दूसरा विकर्ण छोटा होता है। सही है, अच्छा वर्ग में एक और चीज देखी गई है, प्रत्येक कोण वर्ग का 90 डिग्री का होता है, यानी कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, गुणिया में होता है। लेकिन यहां पर समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण गुणिया में भी नहीं होता और ना ही समकोण होता, 90 डिग्री का नहीं होता। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने इस फिगर की यानी कि इस आकृति की नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और हमारे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी मीटर है, 25 मीटर है। अच्छा यहां पर हमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, जो हमारा ये वाला विकर्ण है, ये यहां से यहां तक जो ये विकर्ण गया है इसकी लंबाई है 48 मीटर। ठीक, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको नहीं पता है, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सम चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। अब आप कहेंगे सर ये d1 और d2 क्या है, यानी कि पहला डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में हम बोलते हैं डायगोनल, पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। सही है, मतलब 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, गुणा करा देते हैं दोनों विकर्णों का और भाग लगा देते हैं 2 से, हमारे क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, 1/2 लिखा हमने, d1 हमको दे रखा है 48, अब d2 क्या है, तो सबसे पहले आपको एक d2 निकालना पड़ेगा। जब तक d2 नहीं होगा तब तक आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई चाहिए होगी। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जो समचतुर्भुज हमारा होता है इसके विकर्णों में और इसकी भुजाओं में कोई संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है 4x² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। सही है, अच्छा यहां पर x क्या है, यहां पर x मैंने भुजा को लिया है, यहां पर हमने x किसको माना है, भुजा को हमने x माना है। ठीक है, ये भुजाएं हैं 25 25 25, इसको हमने x लिया है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 4, अच्छा x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रख लेते हैं 25, क्योंकि हमने भुजा को x माना है। ठीक है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1, अच्छा d1 यानी कि हमारा पहला जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, 48 का वर्ग करना है प्लस d2 का स्क्वायर। सही है, अच्छा यहां पर हम लिख ले 4 गुणा
अच्छा 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, यानी कि 25 का जब आप वर्क करेंगे तो 25 का वर्क करने पर आंसर आता है 625। 25 का जब आप 25 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 625। अच्छा 48 का जब आप 48 में गुणा करेंगे आंसर क्या आएगा 2304। क्या आएगा आंसर 2304 प्लस D2 का स्क्वायर। सही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे गुणा करा देते हैं पहले। 625 का जब आप 4 में गुणा कराएंगे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 2500। क्या आएगा 2500 इज इक्वल टू 2304 प्लस D2 का स्क्वायर। सही है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 2304। हमने क्या किया 2304 को पक्षांतर कर लिया, यानी कि इसका प्लेस चेंज कर लिया तो ये माइनस का हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 में से जब हम 2304 को घटाते हैं तो आंसर क्या आता है 196। सही है, यहां पर कर लेते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा D2 इज इक्वल टू 196 है ना, तो 196 पे हम स्क्वायर हटा दिया हमने, यहां से यहां पर रूट लगा लिया, यानी कि वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया। तो D2 हो जाएगा जब आप 196 का वर्गमूल करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14 मीटर। ठीक, हमने D2 निकाल लिया 14 मीटर। सही है, तो आपको अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखना है 14। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से एक बार काट देंगे इसको, 2 से कट जाएगा 24 बार। सही है, गुणा करा लेते हैं 24 का 14 से, 14 चौक 56, 5 हासिल आ गया, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 336 वर्ग मीटर। सही है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकल आया है 336 वर्ग मीटर। अच्छा यहां पर अगर जो आपको दोनों विकर्णों की लंबाई ना दी हो, ठीक, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर एक और इसमें फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला लगता है समचतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। उस कंडीशन में आपको आधार लेना पड़ता है, और ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ती है, ये वाली ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई होती है जो इसके शीर्ष से इसके आधार पे डाली जाती है। ये इस तरीके से ऊंचाई जो इसके आधार पे डाली जाएगी वो होगी ऊंचाई, और ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का, ये यहां पर शीर्ष से आधार पे डाली जाएगी, फिर इसका फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक है, फिर आपको 1/2 भी नहीं रखना है, डायरेक्ट आंसर आएगा आधार गुणा ऊंचाई, जब आपके पास विकर्णों की लंबाई नहीं है। ठीक है, आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम समचतुर्भुज जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।